टिपिकल ब्लॉगर एंगल। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा एक फास्ट एंड इजी तरीका टोफू को टेस्टी बनाने का। ये तो अच्छा हो गया। अब सबसे पहले टोफू का वो नॉट सो गुड टेस्ट खत्म करने के लिए टोफू को बॉईल कर लो और ये पानी फेंक दो। एंड फिर हम लेंगे एक सूप का पैकेट। मैंने पूरी सर्दी सूप नहीं पिया, ये कल मंगाया था मैंने, आधा पिया था, आधा छोड़ दिया। पानी एंड द सूप। एंड अभी मैं टोफू को आधा ही लूंगा, जो हुआ 100 ग्राम। अब ताकि टोफू के अंदर भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए ये सारा टेस्ट और टोफू का टेस्ट खत्म हो जाए, तो मैं इसको ना हाथ से ऐसे वर्ड नहीं मिल रहा है, कुचुम्बड़ करके डाल रहा हूँ। कुचुम्बड़ ही ठीक है। तुम समझ गए ना, बस बहुत है। पानी ठीक है, इसको एकदम ना सूप नहीं बनाएंगे, इसको गाढ़ा ही रखेंगे, क्योंकि सूप डालने का पर्पज़ हमारा इसको सूप बनाना नहीं है। मतलब नाम है उसका सूप, बट हमें उसका टेस्ट चाहिए इसके अंदर। देखो शक्ल तो बहुत अच्छी है इसकी। ओए गरम। एक तो ठंड हो रही है, हाथ ठंडे होते पता नहीं लगता है गरम है कोई चीज़, थोड़ी देर बाद पता लगता है जब जल जाता है। अब वैसे तो मैं इसको इस कढ़ाई में ही निपटा देता, बट वीडियो के लिए इसको कटोरी में निकाल लेते हैं और तमीज़ में खा लेते हैं। अब ये तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई। वैसे देखा जाए ना तो एक पूरी मील बन सकती है। 200 ग्राम पूरा का पूरा टोफू लो और पूरा पैकेट इसका सूप का डाल दो, उसमें कैलोरी हो जाएंगी 7 2 14 430 कैलोरीज, और इससे डबल क्वांटिटी हो जाएगी। अब इट्स टाइम फॉर द वर्डिक्ट। सही बताऊं तो मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूं इसको, और अगर ये अच्छा बना तो मैं ये पार्ट डालूंगा, नहीं तो डिलीट कर दूंगा ये सब मैं। होपफुली अच्छा ही होगा। अच्छा है। ओ, अच्छा तरीका है टोफू खाने का, क्योंकि टोफू का टेस्ट आ रहा है, बट वही बात है, सूप का टेस्ट इतना स्ट्रांग है कि उसको सबसाइड कर दे रहा है टोफू के टेस्ट को। बढ़िया तरीका है। अब ये सूप मैं ऑलमोस्ट 2 साल बाद पी रहा हूँ, ना ही मैं इसको रिकमेंड करता हूँ डेली पीना, क्योंकि पता नहीं इसमें क्या क्या डाल रखा होगा, बट कभी कभी के लिए सही है। सो जिम के लिए निकलने से पहले मैं अपना पोस्ट वर्कआउट मील तैयार कर लेता हूँ। तैयार तो क्या ही करा है, इसमें पानी मिलाया है बस। और इस बार मैंने 3 किलो अपना मिक्सचर एक ही बार में बना के रख लिया था। 2 किलो वनीला फ्लेवर्ड और 1 किलो चॉकलेट फ्लेवर्ड, क्योंकि वनीला मेरे को ज़्यादा पसंद है। एंड प्रोटीन की बात करें तो ऑल्दो यीस्ट प्रोटीन लॉन्च हो चुका है, बट मुझे लग रहा है मैं पी प्रोटीन ही ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ। पहला रीज़न, ये जो फ्रेंच वनीला फ्लेवर है ना, बहुत तगड़ा है। और दूसरी चीज़, पी प्रोटीन में पानी मिक्स करो ना तो काफ़ी एक डेंस और थिक मिक्सचर बन जाता है। देखो 2 मिनट पहले कितना वाटरी था, अब देखो कैसा हो गया। और ये ऐसे ही रखा रहेगा ना, तो जब तक मैं जिम से वापस आऊँगा इतना थिक हो जाएगा कि मैं इसको उल्टा भी कर दूंगा ना, कुछ नीचे नहीं आएगा ये। अब ऑल्दो यीस्ट प्रोटीन भी लॉन्च हो चुका है, बट बजट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड मेरे अकॉर्डिंग रिजल्ट्स में ना के बराबर फ़र्क आएगा, तुम एक पी प्रोटीन खाओ चाहे यीस्ट प्रोटीन खाओ। और मैं पर्सनली खुद मैक्सिमम टाइम एक पी प्रोटीन ही खाने वाला हूँ। एंड ऐसा क्यों, वो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। अब जिम में मिलता हूँ। एंड न्यूट्राबे के इस पी प्रोटीन का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। अभी हमारे साथ फनी वनी बना लो यार, कादे कंटेंट यार। आ जाओ, लगाओ सेट, रिकॉर्ड हो ही रहा है। इन्फ्लुएंसर आप अभी कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बन जाऊँ। तो देखो मैं सेट लगाता हूँ। आप एनहांस में हो नेचुरल में हो? मैं एनहांस हूँ। क्या नेचुरल लग रहा है क्या? उसमें चल जाता है ना, हाथों से चल जाता है ना, हाथों से पता। अच्छा, और मैं भी, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए ये नेचुरल वाली बात को लेके। मतलब झूठ से मेरा मतलब ये है, कोई पूछे तो मुझे, अभी जैसे किसी ने पूछा मेरे से, मैं कई बार कर देता हूँ ऐसा, कोई पूछता ना मैं बोल देता हूँ नहीं होना चाहिए, और वहाँ फिर कॉन्वर्सेशन ख़त्म। और मैं इसलिए बोलता हूँ ये चीज़। और इस हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग के 2-3 पॉजिटिव भी देखने को मिले मुझे, जो मुझे तो बड़े पसंद आ रहे हैं। इस सेट के बाद बताता हूँ। अब सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे क्या लग रहा है ऐसी ट्रेनिंग का, जिसको मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, कि मैं यूजुअल से ज़्यादा खाना खा पा रहा हूँ, या कहूँ कि पूरे दिन मुझे भूख ही लगी रहती है। और जो मैं एक्स्ट्रा खाना खा रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है वो सही जगह लग रहा है, क्योंकि मेरी बॉडी पे एज सच कोई भी फैट पुट ऑन नहीं हो रहा है। और दूसरा तगड़ा बेनिफिट, तुम फिर बोलोगे नींद वाली बात कर रहा है, बट
इट इज़ व्हाट इट इज़। ये देखो, अब इस हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग का सेकंड बेनिफिट मुझे क्या दिखा। अब मुझे नहीं पता कि ये हमेशा ही रहने वाला है या टेम्पररी है, जब तक मेरी बॉडी को आदत नहीं लग जाती। अब अपने पुराने व्यूअर्स को पता होगा कि मैं सुबह 3 बजे उठता था और शाम को 7 बजे सो जाता था, बट अभी कुछ दिनों पहले वो सब ख़राब हो गया था। बट अब देखो क्या सीन है। कल मैं सोया हूँ, कितना दिखा रहा है, कल मैं सोया हूँ 6:30 बजे, सुबह उठा हूँ 2:30 बजे, परफेक्ट। कल मैं सोया हूँ 7 बजे, सुबह उठा हूँ 2 बजे। परसों मैं वो पहनना भूल गया था, परसों मैं सोया हूँ 7 बजे और सुबह उठा हूँ 1 बजे। और हो क्या रहा है, इस हाई वॉल्यूम की वजह से मैं डेली अच्छा खासा थक जाता हूँ शाम तक, और मुझे टाइम से पहले नींद आने लग जाती है, और इस वजह से मैं अपने डिज़ायर्ड टाइम पे सो पा रहा हूँ। 1 से 2 से 2:30 एंड होपफुली कल मैं 3 बजे वाले टाइम पे वापस आ जाऊँगा। अब इस ट्रेनिंग को फॉलो करते करते मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। पहले मैं 2800 3000 कैलोरी भी खा रहा होता था, और फैट तो चढ़ता ही नहीं था बॉडी में। और सही बताऊं तो एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि मैं ये सोचने लगा था कि एज की वजह से मेरा मेटाबॉलिज्म तो नहीं डाउन हो गया। मैं कितनी भी नहीं हुई है मेरी एज कि मेरा मेटाबॉलिज्म इतना डाउन हो जाए। और सीधी बात है, मोटा होने का रीज़न इनडिसिप्लिन ही है, और दूसरा ट्रेनिंग को भी कह सकते हैं। ट्रेनिंग वॉल्यूम भी मैंने कम कर दिया। अब इतने सालों में मैंने सुबह जल्दी उठना एक्सपीरियंस कभी नहीं किया, और जब करा तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि क्या ही बढ़िया चीज़ है। सेंटेंस में बनाना नहीं आया इसको, बट अलग ही मज़ा आता है। कैसे समझा नहीं सकता, जिसने एक्सपीरियंस करा है ना वही बता सकता है। एकदम शांति, कोई किचपिच नहीं, तुम्हें लिटरली कोई आवाज़ ही नहीं आ रही होती, और वो शांति मैं बड़ी इन्जॉय करता हूँ। और वो शांति रहती है 3 से कम भी 7 बजे तक। बेस्ट टाइम ऑफ द डे। चलो, अब ऑब्वियसली 1 बजे उठने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि लोग सोने जा रहे होते हैं उस टाइम पे, और उस टाइम पे उठना ठीक भी है, बट कर सकते हैं वैसे। मेरा पता है, मैं सोच रहा हूँ इस बारे में कि ऐसा करा जाए। 2 बजे उठो, 3 बजे मील लो, 4 बजे जिम। पर सोना बहुत जल्दी पड़ेगा, 6 बजे सोना पड़ेगा। रिकॉर्ड हो रहा है, आवाज़ आ रही है, आ रही है। शीश। अब ये एक्सरसाइज मेरे को इतनी पसंद आई थी कि मैं इसको अब इस जिम में भी फॉलो करने वाला हूँ। बढ़िया। और ये 2 बजे उठ के 4 बजे जिम जाने वाला रूटीन मैं इसलिए फॉलो करना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं कंटेंट क्रिएशन को लेके। और इससे होगा क्या, ये जो भी सारे फैक्टर हैं ना जिसकी वजह से मतलब वीडियो ख़राब होती है, सीधी बात होती है। ट्रैफिक पहली बात, तो क्या बोलूँ, म्यूज़िक, जिम की भीड़, सब चीज़ें छट जाएंगी। सुबह कोई नहीं मिलेगा 4 बजे जिम में, ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, गाना भी नहीं होगा, दिमाग भी फ्रेश रहेगा, और एक प्रोडक्टिव स्टार्ट भी मिल जाएगा दिन को। ये मैं पता क्या करके देख रहा हूँ, काले कपड़े में एक्सपोजर, जैसी मैं हुडी उतारता हूँ ना तो एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मतलब है तो मैं हूँ तो मैं काला ही, पर इससे तो गोरा ही हूँ, इस काले से तो कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली 6 बजे तुम सो जाओगे तो आधा दिन ही हो गया एक तरह से वो। और ये जो लाइफस्टाइल है ना आजकल लोगों का, कि लोगों में मैं खुद को भी गिन रहा हूँ, 1-2 बजे 3-3 बजे सोने का, ये पहले नहीं था। कुछ साल पहले तक, मेरे स्कूल टाइम की मुझे याद है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी की भी, गली के बाहर 9 बजे 8 बजे के बाद बाहर निकलोगे ना, कोई नहीं दिखता था, ना गाड़ी बाइक स्कूटी, दुकानें 9 बजे बंद सारी। और मैं उसी पोज में खड़ा हूँ जिस पोज में मैं घर पे वीडियो बना रहा था, एंगल एडजस्ट करने के लिए। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज। एंड एक कमेंट और आया था मेरे को, ये काफ़ी पुराना कमेंट है, ये 3-4 महीने पहले पुराना कमेंट है, बट ये मेरे को याद रह गया। उसने ये बोला था बंदे ने कि मैं जो भी ट्रेनिंग दिखाता हूँ, डाइट दिखाता हूँ, हमेशा ये बोलता हूँ, उसको बेस्ट बोल के बताता हूँ कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, फिर चेंज कर देता हूँ, फिर बोलता हूँ ये बेस्ट है और मैंने सोचा इस बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। जब जो चीज़ मेरे को ठीक लगती है वो मैं बताता हूँ, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो अभी मैं कर रहा हूँ ये बेस्ट है। सीधी बात है, मेरे को मज़ा आ रहा है, और जब मेरे को कोई इशू लगेगा इस तरह की ट्रेनिंग अप्रोच में, मैं इसको धीरे बोल ले, जब कोई इशू लगेगा मेरे को इस
ट्रेनिंग में तो इसको भी बदल दूंगा। बट अभी तो मेरे को ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो गए हैं और कोई इशू नहीं लग रहा है सिवाय भूख के। भूख बहुत ज़्यादा लग रही है और वो देखा जाए तो वो कोई इशू नहीं है, अच्छा ही है, ज़्यादा न्यूट्रिशन पेट में जा रहा है। और दूसरी बात, मैं ज़्यादा खा पा रहा हूँ, वो भी अच्छा ही है। तो आज भी मैं टाइम से नहीं उठ पाया। मैं सुबह उठ गया था 2:30 बजे, बट ठीक है। और अभी 6:30 हो रहे हैं। मेरी तो दोपहर हो चुकी है खैर, क्योंकि कॉफ़ी पी चुका हूँ, 1 लीटर पानी, कार्डियो डन, अपनी ओट मील खा चुका हूँ सुबह की। आधी वीडियो रेंडर हो चुकी है जो तुम अभी देख रहे हो। रील की स्क्रिप्टिंग हो गई है और उसको अब जाके बस फिल्म करना है। हेलो 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 हेलो, आवाज़ आ रही है? आ रही है। जेब फटी पड़ी है, पर क्या फ़र्क पड़ता है, घर में कौन देख रहा है। ऑल दो इस वीडियो को लाइव करके मैं पब्लिक करने वाला हूँ ये चीज़, बट स्टिल क्या फ़र्क पड़ता है। हटाओ। अब इसीलिए मेरे को ये सुबह जल्दी उठने वाला रूटीन बढ़िया लगता है, क्योंकि शांति की शांति, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। आधा दिन ख़त्म हो चुका है ऑल दो मेरा, और आधा काम भी ख़त्म हो चुका है। बढ़िया।